गाइज वेलकम टू एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। वार्षिक परीक्षा 2023 विज्ञान कक्षा 9 का पेपर दोस्तों साइंस क्लास 9 का पेपर आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। कोड इसका ए है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 70 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे 15 मिनट में आपको सॉल्व करना है। निर्देश पढ़ लेते हैं। प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र 3 खंडों का, खा और गा में विभाजित है। का में फिजिक्स, खा में केमिस्ट्री और गा में बायोलॉजी होगी। प्रत्येक खंड का पहला प्रश्न बहुविकल्पीय है जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक खंड को नए प्रश्न से आरंभ करना है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके अंक अंकित हैं। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ नामांकित चित्रों तथा रासायनिक समीकरणों से कीजिए। पहला खंड का भौतिक विज्ञान, पहला प्रश्न लेते हैं। गाड़ी द्वारा चली गई दूरी किसके द्वारा बताई जाती है? तो इसका होता है दोस्तों स्पीडोमीटर। ए वाला विकल्प सही है। इसके बाद संवेग परिवर्तन की दर होती है, तो संवेग परिवर्तन की दर होती है दोस्तों बल आवेग के बराबर। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर होती है बल आवेग के बराबर। दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्न 20 आपको OMR शीट पर ही करने होंगे, तो OMR शीट को भरना आप कैसे सीखेंगे उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना दिया है। वैसे आपको OMR भरना आता होगा। त्वरण का SI मात्रक क्या है? तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए वाला ऑप्शन करेक्ट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद शक्ति का मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक वॉट भी होता है और जूल पर सेकंड भी होता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन, सेकंड वाला ऑप्शन सही है, जूल पर सेकंड। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। अब यहां पर लिखित वाले क्वेश्चन आएंगे जो कि फिजिक्स के होंगे। तो आवृत्ति तथा आवर्तकाल की परिभाषा लिखिए 2 नंबर। दूरी तथा विस्थापन में अंतर, ये जरूर तैयार करके जाना, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आता ही आता है। संवेग किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। इसके बाद 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है। इसका वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण दर से बढ़ता है। वह गेंद किस वेग से धरातल से टकराएगी? कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी? दोस्तों YouTube पर मिलते हैं हम एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल। ये रहा यूज़र नेम आपके सामने। इसको सर्च करके दोस्तों आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। आने वाले भी पेपर दोस्तों हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर आने वाला है और वार्षिक परीक्षा में बहुत हेल्प होने वाली है दोस्तों। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिस ना हो। लोहे से बना जहाज समुद्र में तैरता है जबकि लोहे से बनी कील डूब जाती है, ऐसा क्यों? अगला प्रश्न है 4 नंबर में कि कार्य किसे कहते हैं? कार्य कितने प्रकार के होते हैं? इसका मात्रक तथा व्यापक सूत्र लिखिए। अगर नहीं आता तो संतुलित तथा असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखिए। संतुलित तथा असंतुलित बलों में 4 अंतर लिखिए। इसके बाद है 7 नंबर का प्रश्न। गति के तृतीय समीकरण v² = u² + 2as का निगमन कीजिए, यानी डेरिवेशन करना है। कोई रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाने पर वह कितनी दूर जाकर रुकेगी जबकि उसका मंदन यानी कि धीमे होने की जो दर है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नहीं आता ये वाला न्यूमेरिकल, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का सूत्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। कैपिटल G का मान लिखिए। G तथा G में संबंध क्या है? स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध क्या है? इसके बाद खंड खा रसायन विज्ञान आपको मिलता है। सेक्शन बी भी हम इसको बोल सकते हैं। पहला पंच तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो पंच तत्व में जल भी आता है, पृथ्वी भी, अग्नि भी, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद जिस विलयन में उसी ताप पर और अधिक विलय न घोला जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। सी वाला ऑप्शन सही है। अगला है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे टॉमसन ने की थी। ए वाला है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और मोजले ने की थी और चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो ए वाला ऑप्शन सही है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन ने की थी। अब दोस्तों कॉपी पर लिखने वाले केमिस्ट्री के प्रश्न। इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की खोज किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की जे टॉमसन ने, प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने की थी। परमाणु तथा आयन में 2 अंतर लिखिए। यह प्रश्न पूछा गया। परमाणु तथा आयन में 2 अंतर लिखिए। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। H2SO4 का आणविक द्रव्यमान या अणुभार निकालना है, तो इसका 2 हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन है, 1 होता है। इसका 32 यहाँ पर रख लो और ऑक्सीजन 16 चक्कू 64, तो इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 64 और 34। 64 और 34 को जब आप जोड़ोगे तो यहाँ पर 98 आ जाएगा। ठीक है, तो H2SO4 का अणुभार कितना आ जाएगा? आणविक द्रव्यमान 98 आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर का प्रश्न है। क्वथन तथा वाष्पन में 2 अंतर लिखिए, ये भी 2 नंबर का। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रदरफोर्ड मॉडल से स्पष्ट कीजिए तथा रदरफोर्ड की कमियों को भी लिखिए। अगर नहीं आता ये वाला तो अंतर स्पष्ट कर सकते हो आप यौगिक तथा मिश्रण में, परमाणु तथा अणु में। अब खंडखात जीव विज्ञान है दोस्तों, खंडखात जीव विज्ञान है। यहाँ पर बायोलॉजी के प्रश्न है। सबसे पहले बहुविकल्पी केंद्रक की खोज किसने की थी, तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही है। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ पे होती है, तो इसका सही ऑप्शन होना चाहिए क्लोरीन काइमा, लेकिन श्योर नहीं है, इसको चेक कर लेना। शैवाल किसका उदाहरण है, तो शैवाल उदाहरण होना चाहिए दोस्तों। शैवाल एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। तो प्रोटोजोआ तो हो नहीं सकता, मॉस भी नहीं हो सकता, मॉस हो सकता है, काई जो होती है वो मॉस हो सकता है दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बट इसको चेक कर लेना, 100% श्योर नहीं हूँ। इसके बाद सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो सबसे उपजाऊ मिट्टी ह्यूमस युक्त मिट्टी है, ऑप्शन सी करेक्ट है होगा। अब यहाँ पर जल प्रदूषण के 2 कारण लिखित वाले क्वेश्चन जो कॉपी पर करना है और ये सारे प्रश्न हमें OMR पर करना है। यहाँ पर देखेंगे जल प्रदूषण के 2 कारण लिखिए, 2 नंबर का प्रश्न है। इसके बाद 2 अंडे देने वाले स्तनधारी कौन से हैं, अंडे देने वाले स्तनधारी मैमल्स जो कि अंडे देते हैं वो कौन से हैं, उनको आपको उदाहरण द्वारा बताना है। नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है, नारियल का रेशेदार छिलका किस ऊतक का बना होता है, ये भी आपको बताना है। 2 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट और लास्ट पेज पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेगा कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखिए। इसको ज़रूर तैयार करके जाना, ज़रूर ये पूछा जा सकता है दोस्तों। इसके बाद अथवा में है पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षण तथा उदाहरण लिखिए। पक्षी वर्ग के सामान्य लक्षण उदाहरण देते हुए लिखिए। इसके बाद कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, इस सिद्धांत को लिखिए। इसके बाद अगर नहीं आता कोशिका सिद्धांत तो पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वाला चित्र बनाओ, जो इस तरह से होता है ना, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वाला प्लांट सेल का डायग्राम। ठीक है, उसमें केंद्रक रहेगा, रसधानियाँ रहेंगी, ठीक है, गाल्जी काय रहेगा, क्लोरोप्लास्ट रहेंगे, ये वाला चित्र बनाना सीख लो, 12th तक काम करेगा। पादप कोशिका की संरचना स्पष्ट कीजिए, पादप कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चित्र बनाइए। फिर वही पूछ लिया गया है। नहीं आता तो स्तनधारी वर्ग को, स्तनधारी मैमलिया या मैमल्स को कितने उपवर्गों में, सब क्लास में, कितने सब क्लास में बांटा गया है, स्तनधारियों के सामान्य लक्षण उदाहरण देकर लिखिए। स्तनधारियों के सामान्य लक्षण उदाहरण देकर लिखिए। दोस्तों YouTube चैनल एग्जाम सीधे में इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, आने वाले वीडियोज़ में आपको और भी मॉडल पेपर्स प्रोवाइड कराऊंगा। इसका दोस्तों PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, स्क्रीनशॉट भी आप यहां से ले सकते हो। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर इसका पूरा PDF आपको मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम नहीं है तो डाउनलोड कर लो, लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो चैनल पर पहुंच जाओगे। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो, एग्जाम्स विद MS, जैसे ही सर्च करोगे आप चैनल पर पहुँच जाओगे, टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर ये सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, आपके लिए इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा।